ऐसी बात नहीं थी कि वो मतलब अपने अपने धर्मों का पालन नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति भी मुस्लिम बने तो ऐसा नहीं है कि वो हिंदू मंदिर में जाना शुरू कर दिया हो, या प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने मस्जिदों में जाना शुरू कर दिया। तो जिसकी जहां इच्छा होती थी जाते आते रहते थे, जो पार्टियां करते थे वो होती रहती थी। यहाँ पे मैं एक और बात जोड़ूंगा, उदयपुर जो घटना हुई थी वो बहुत ही निंदनीय है, लेकिन वहां पे भी एनआईए ने अभी वहां जांच कर रही है। उसने बताया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो देखिए, ये हमारे देश के लोगों के लिए सही है कि अभी तालिबानी सोच अंदर नहीं आई है, बल्कि तालिबानी सोच को पैसे देके पाकिस्तान पनपा रहा है। दूसरी चीज, नुपुर शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने तो टिप्पणी कर दी। एक ही केस में चाहे ऑल्ट न्यूज के जो मोहम्मद जुबैर हैं उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन नुपुर शर्मा जी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं। मैं पूछना चाहता हूं क्यों। और दूसरी चीज कि नुपुर शर्मा के जो गलत बयानी है उसके कारण विदेशों में भारत की छवि जो धूमिल हुई, उसके लिए सरकार क्यों माफी मांगे, बीजेपी क्यों नहीं माफी मांगती है? सिंह साहब जवाब दे दीजिए। दो तीन मूलभूत सवाल है। पहला, धर्म को राजनीति से जोड़ना। दूसरा, नुपुर शर्मा पर सिंह साहब। सवालों मिलेगा। धर्म की राजनीति तब शुरू होती जब देश आजाद होता है, क्योंकि धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हुआ था। धर्म के नाम पे आपने कश्मीर को अलग कर दिया था, धारा 370 पे लगा के, और धर्म के नाम पे आपने यहाँ सेकुलर शब्द डाला। धर्म के नाम पर आपने आईपी सिंह साहब, मैं आपको बता दूं, धारा 370 जब लगी थी सरदार पटेल थे अंदर, संसद में सरदार पटेल थे। और एक मिनट, जैनेन जी मुझे भी म्यूट करा। जैनेन साहब, आपने जब अपनी बात रखी थी, जैनेन साहब एक मिनट, आ रहा हूं। सिंह साहब रुक जाइए। सिंह साहब आप गलत बयानबाजी है। हाँ जैनेन साहब आ रहा हूं। शेख भाई आ रहा हूं। जैनेन भाई एक बार, क्योंकि आपने मूलभूत दो सवाल उठाए हैं, एक बार सिंह साहब उसका आंसर ले ले। अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो दोबारा पूछ लीजिएगा। रजत भाई आप टोकेंगे तो सही, जब गलत जैनेन भाई सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। नहीं, एक बार उनको कंप्लीट देखिए, गलत सही का फैसला हो जाए। मैं ये कह रहा हूं एक बार उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, वो कंप्लीट कर लें, फिर आप लोग जो चाहिए वो टिप्पणी कर सकते हैं। सिंह साहब कंप्लीट करिए। बिल्कुल। तो देश का जब बंटवारा हुआ तो इन्होंने जाति के आधार पर हुआ। पहली बार कश्मीर को इन्होंने, आ रहा हूं राय साहब, आ रहा हूं। कश्मीर में टोटल वहां मुसलमान थे, तो फिर इन्होंने कश्मीर को जाति के नाम पे क्यों उनको अलग करके रखा, धारा 370-35A लगा के। फिर इन्होंने यहाँ पर जो है ना एक मुस्लिम आयोग क्यों बनाया, अगर जाति नहीं था तो। फिर इन्होंने जो उसके बाद भी अगर कांग्रेस का मन नहीं बना तो इन्होंने पिछड़ा वर्ग भी बना दिया, SC/ST भी बना दिया। किसने बनाया? बीजेपी ने तो नहीं बनाया। बीजेपी जाति धर्म में किसी को बांटा ही नहीं। ये सब कुछ बांटने वाली तो कांग्रेस है। इसके बाद भी इनका मन नहीं बना। तो आज दिन तक देखिए क्या कर रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री ने मंच पे आके कहा था, मनमोहन सिंह ने, इस देश के सरकारी संस्थानों पे पहला अधिकार मुस्लिम समाज का है। बोलिए, कहा है कि नहीं कहा? आपने और रिकॉर्ड में जाति धर्म में किसने कहा? बीजेपी ने कभी नहीं कहा है। ठीक है, आ रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट टेकन। राय साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। बयान है कि इन लोगों को कपड़े से पहचाना जा सकता है। अभिषेक राय जी। रजत भाई की आजादी की बात ना करें तो हमें कहने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है सिंह साहब, अब एक बार अभिषेक राय के पास चले, फिर उसका शाहबुद्दीन और राजू दास जी के पास चलना है। टू नेशन की थ्योरी किसने दी थी? इनका जो आज इनके हर जो इनके कार्यालय बड़ी फोटो लगी हुई है, टू नेशन थ्योरी देने वालों में उनका भी हाथ है, जिनको आज ये वीर भी कहते हैं। नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता हो नाम। इस तरह की बातें ना करें। आप आज के बात करो, 22 में जी रहे हो आप, 22 की सरकार में हो आप, 22 में आपको जवाब देना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में बैठ के कहते हैं कि देश में पेपर रख दिया गया है। आईपी सिंह साहब सुन लीजिए, सिंह साहब जवाब दीजिए। आपकी इंटेलिजेंस तभी फेल हो गई जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ। आज तक आप पुलवामा के दोषी को नहीं पकड़ पाए हो। कंधार में बैठा के ले जाके भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को छोड़ने वाली आपकी सरकार है। कारगिल युद्ध में कराने वाली आपकी सरकार है, जिसमें हमारे जितने जवान शहीद हुए। आप तो लेके गए थे लाहौर पास, और जब आप लौटते हो अफगानिस्तान में बिरयानी खाने गए थे आपके प्रधानमंत्री जी। क्या हुआ? आप देश के सम्मान के साथ
समझौता ना करें, उस मुद्दे पे मुझे मत ले जाइए। आज आप करंट मुद्दे की बात करिए, करंट मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको फिर धर्म की तरफ ले आना चाहूंगा कि आखिर आ रहा हूं, एक मिनट राय आज ऐसी क्या मजबूरी है? राय साहब आ रहा हूं, एक मिनट। जैसे एक टिप्पणी शाहबुद्दीन, क्योंकि ये मामला बिल्कुल कॉम्प्लेक्स मामला है, आप राजनीति और धर्म को अलग नहीं कर पाते। शाहबुद्दीन साहब, धर्म और राजनीति एक साथ चलती है, क्या समाज में यह भी एक दिक्कत का कारण बन गया है? पोलराइजेशन हो, एक वर्ग को अपनी तरफ रखना हो, दूसरी वर्ग को अलग करना हो, तो राजनीति भी कहीं ना कहीं धर्म के इर्द गिर्द ही चल रही है। शाहबुद्दीन साहब, फिरका परस्त ताकतें देश में इसी नाम से राजनीति कर रही, बहुत सारी हुकूमतें बनी, बहुत सारी बिगड़ी हैं, वो अयोध्या के नाम पे बनी और बिगड़ी हैं। किसी ने राजनीति की मस्जिद के नाम से, किसी ने राजनीति की मंदिर के नाम से। तो धर्म का इस्तेमाल बहुत जोर शोर के साथ पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। मैं इसमें किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब जहां भी अपनी जरूरत होती है उस हिसाब से मस्जिद का इस्तेमाल करती हैं, उसी हिसाब से मंदिर का इस्तेमाल करती हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ये धर्म की ही राजनीति का यानी आईना है कि नुपुर शर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मैं मोहम्मद जुबैर की हिमायत नहीं करता हूँ। बरेली में थाना प्रेमनगर में भी ऐसी घटना हुई, ऐसी आईपीसी धारा के तहत रेहान की गिरफ्तारी हुई। आज एफआईआर लिखी जाती है और कल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बिल्कुल ठीक कानूनी कार्रवाई की, मगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? तो ये दो पैमाने, ये मजहब के ही नाम से दो पैमाने हैं। ठीक है, राजू दास जी रिप्लाई करिएगा। अयोध्या पर राजनीति किसने करी? राजू दास जी मुस्कुरा रहे हैं, आप दीजिए ना जवाब। देखिए, पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के मित्र को जवाब देना चाहता हूं। हम 1 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा कि हम कभी किसी धर्म के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करते, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए, अगर उसने गलत किया तो होनी चाहिए, हम भी पसदर है, हम थोड़े से बचा रहे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इनके पार्टी में एक लाल बहादुर यादव है जिसने इतनी बड़ी अपशब्द कहा शिवलिंग के बारे में कि इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इन बेहूदों ने अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, अभी माननीय अच्छी बात है, यह देश संविधान से चलता है, यह देश इस्लामिक कानून और किसी भी ऐसे कानून से नहीं चलता। लेकिन आपने कहा धर्म के बीच में राजनीति और राजनीति के बीच में धर्म, बिना धर्म के किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता है। धर्म की हानि हुई तभी तो वो इस्लामिक जगत के जो नौजवान थे उन्होंने इस्लाम का नाम लेकर गला काट दिया। तभी तो भाई जब धर्म की हानि हो रही तभी तो राजनेता लोग धर्म के नाम लेकर और किसी चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहने का मतलब है, जब तक धर्म नहीं होगा, चाहे कोई भी धर्म हो, जब तक धर्म नहीं होगा तब तक ये लोग सही से नहीं चल सकते। सही इनकी मानसिकता नहीं होगी, सही विचारधारा नहीं होगी, सही तरीके से देश को, राष्ट्र को, समाज को एक साथ नहीं लेके चल पाएंगे। तो लेकिन इसका पैमाना अलग अलग क्यों हो जाता है? कहने का मतलब है कि अगर सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ किसी ने बोला तो मैं रोड पर कभी पत्थरबाजी नहीं किया, किसी के गला नहीं काटा, किसी मस्जिद को हमने जलाया नहीं। अयोध्या धर्म नगरी है। अभी महोदय बोल रहे थे बाबर विदेशी आक्रांता है, अयोध्या भगवान की राम की जन्म धरती है। अगर कोई बाबर का नाम ले ले तो उससे बड़ा मूर्ख, उससे बड़ा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता। राम और बाबर की तुलना हो सकती क्या? एक विदेशी आक्रांता और एक मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम जो जन जन कन कन में जो व्याप्त है। और रही बात अयोध्या में 17 मस्जिद है, मैं पूछना चाहता हूं महोदय से, हमने कभी मस्जिद पे ईंट मारी, कभी पत्थर मारी, किसी मौलवी की दाढ़ी खींची? तो इनसे जवाब चाहता हूं, कभी कोई मामला? 7 लोगों ने मस्जिद में क्या फेंका था? तुरंत गिरफ्तारी हुई, तुरंत गिरफ्तारी हुई, तुरंत गिरफ्तारी हुई, 4 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई। अगर यहाँ पे ऐसी कोई सरकार होती तो आपने देश को जला देता, देश को जला देश को आप जला रहे हो। राम जन्मभूमि मंदिर कौन तोड़ा? राम जन्मभूमि मंदिर कौन तोड़ा? राम जन्मभूमि मंदिर कौन तोड़ा? बाबर कौन था? बाबर आपके आदर्श हो सकते क्या? बाबर कौन था? बाबर आपके आका थे क्या? आपके धर्म गुरु थे क्या? तो क्यों राम जन्मभूमि मंदिर क्यों तोड़ा?
ठीक है अभिषेक राय जी, कुछ आरोप क्योंकि राजू दास जी ने आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के एक नेता पर लगाए, क्योंकि आरोप लगाए, आप स्पष्टीकरण चाहिए तो दे सकते हैं। नहीं, मैं बहुत सीधी सी बात रजत जी, महन जी को एक चीज बताना चाहता हूँ। देश में कानून है और सारी व्यवस्थाएं हैं, एकदम संविधान है, सब कुछ है। मैं महन जी ने जो आरोप लगाया है उसकी वो एफआईआर दर्ज करके कोर्ट में, या उनकी सरकार है, महन जी तो भाजपा के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो मैं महन जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं इनकी बड़ी आदर और सम्मान करता हूं, मैं भी हिंदू हूं, ये भी हिंदू है, हमारे महंत हैं, हम एकदम इनका सपोर्ट करते हैं। आप जिस नेता ने भी बोला हो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, देश का कानून और संविधान को तय करने दें। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिला कोर्ट है, तय करने देना। ठीक है, आप और हम बैठ के टीवी चैनलों पे जज नहीं बन जाएंगे महन जी। आप और हम बैठ के सुन लीजिए, आपने जिस तरह का आरोप लगाया, देखिए महन जी, अपनी पॉलिटिकल बाइसिंग सबकी हो सकती है, आप एक महंत हैं। महन जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं महन जी। अरे राय साहब, महन जी नहीं बोल रहे हैं, ये आईपी सिंह साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के बोल रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे। ये काउंटर सिंह साहब की तरफ से राजू दास जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। सिंह साहब है, देखिए वो प्रणाम भी कर रहे हैं, काउंटर इधर से है। बोल रहे हैं तो सिंह साहब को सीधा सा सवाल है, डबल इंजन की सरकार है ना, आज आप बताइए, सहारनपुर में धमकी मिली, क्या किया सरकार ने, क्या किया उन व्यापारियों के लिए, कुछ किया? सरकार आज आप बताइए, सरकार है और उदयपुर में जवाब दीजिए, सरकार नहीं बरतती है, मगर अपने नेता को भी समझावा, विधवा विवाह करने बहुत जल्दी आते, टिप्पणी करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुप्रीम कोर्ट को ऐसी टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? देश में सरकार ही नहीं है, ऐसा लगता है। जनाब, जो हमारा काम था हमने कर दिया, आप बताओ, कानून व्यवस्था का काम है, गिरफ्तार करना बीजेपी नहीं करेगी, ये कानून व्यवस्था का पुलिस का काम है, बीजेपी का गिरफ्तार करने का काम नहीं है। बीजेपी का काम था सस्पेंड करना, कर दिया हमने। रिक्वेस्ट करता हूं, आज भारत के सबसे बड़े दुश्मन का नाम आप अपने वो चला लो, एक वो चलाओ, स्कीम चला लो। अगर वो सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का वो मोहम्मद सभी नहीं हुआ तो आप जो कहोगे वो हारूंगा मैं। और इन्होंने उनको प्लेन में बैठा के छोड़ा है, प्लेन में बैठा के इन्होंने छोड़ा है, कंधार लेके बैठा के गए थे, इनकी सरकार थी, उसके ऊपर आईपी सिंह का क्या जवाब है? आपने देश को आज इस तरह की चुनौतियों में डाल दिया, क्या वो इस तरह की साजिश कर रहा है? आपने बैठा के भेजा है, आपके बड़े बड़े नेता जो चिन्ना की मजाक में आंसू बहा के आए थे, उनके ऊपर जवाब नहीं देते हुआ, क्यों नहीं जवाब देते आईपी सिंह साहब? जब मुलायम सिंह और अखिलेश कहते हैं कि मंदिर के लिए पैसा नहीं है, हज के लिए कहते हैं, ये भी मुलायम सिंह अखिलेश कहते हैं, नहीं आपके पास शमशान घाट के लिए पैसे हैं, शमशान घाट के लिए पैसे नहीं है, मगर कब्रिस्तान के लिए पैसे हैं, ये भी तुम्हारे नेता कहते हैं। जब गांव सेवक के जितना चाहते हैं आप तो गोदी जब बात करते हो, आज महंगाई के बारे में तो बात करते, जो आप सिलेंडर लेके घूमते थे। ठीक है, एक बार अजय कुमार जी बुलाएंगे। अजय सर, राजनीति और धर्म पर भी बहस होनी चाहिए, प्रवक्ता तो अपना काम करेंगे, लेकिन आज के युग में जो राजनीति चल रही है और पुराने युग से आ रहा हूं, सिंह साहब आ रहा हूं, एक बार अजय सर से एक टिप्पणी ले ली, आ रहा हूं सिंह साहब, आ रहा हूं अभिषेक भाई, एक मिनट अभिषेक भाई आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए जरा साहब। तुम्हें तो यूपी ने लगा दिया, तीसरी बार भी नहीं आओगे, समाजवादी का चेहरा लोग जान चुके हैं कि किस तरह का चेहरा है, गुंडागर्दी तुम्हारे कार्यकाल में बनी, बलात्कार तुम्हारे कार्यकाल में बने, झूठ तुम्हारे कार्यकाल में। अजय सर मुस्कुरा रहे हैं, आप लोग जो बहस कर रहे हैं उसी को देखकर अजय सर मुस्कुरा रहे हैं। आ रहा हूं राय साहब। अजय सर, ये जो धर्म और राजनीति का जो एक वो तैयार हुआ है मिश्रण, वो अलग तो अब होगा नहीं, तो ये जो फसाद है ये कैसे हल होगा, क्योंकि धर्म और राजनीति एक साथ चल रहे हैं। सर अनम्यूट करिएगा एक बार अजय सर। मैं ये कह रहा हूं, मंडल कमंडल की जब से राजनीति चली है तब से इस देश का बेड़ा गर्क हो रहा, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह रहा हूं। अब इस तरह की बहस हो रही है, अभी इसी में किसी प्रवक्ता से या किसी हमारे भाई के मुंह से कोई बात अभी गलत बात, विवाद से भी बात निकली। नूपुर शर्मा का भी वही, मैं फिर भी सपोर्ट कर रहा हूं, उनको सजा होनी चाहिए, कोर्ट ने कह दिया उसका इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। लेकिन मुझे याद है वो मुजफ्फरनगर का दंगा भी 2014 वाला, एक
सरकार यहाँ किसकी थी आप सब जानते हैं। उस समय यहाँ के जो मुख्य सचिव थे और एक बड़े सम्मानित मंत्री थे, मैं खुद मुजफ्फरनगर में मौजूद था। जिस तरह एक तरफा कार्रवाई हुई थी वहां एक पक्ष को अच्छे अच्छे मकानों में किया गया था।